आज कर कहानी भूतिया फोन कॉल। शहर के बाहरी इलाके में जहां घनी आबादी वाले अपार्टमेंट जंगल की शुरुआत को छूते हैं, एक युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारा 20 वर्ष रहती है। सारा अपने नाइट विजन एक्सप्लोरेशन वीडियो के लिए जानी जाती थी, जहां वह रात में अजीबोगरीब और वीरान जगहों पर जाती थी। उनके लाखों फॉलोअर्स थे जो उनके हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते थे। एक रात सारा को उसके एक फॉलोअर ने शहर के किनारे एक सुनसान कब्रिस्तान के पास एक पुराने वीरान फोन बूथ के बारे में बताया। उस फॉलोअर ने लिखा, वहां कुछ अजीब हो रहा है। रात में फोन अपने आप बजता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। सारा को यह विचार रोमांचक लगा। उसने अपना नाइट विजन कैमरा गियर तैयार किया और अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन 20 वर्ष को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। रोहन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन सारा के दबाव में वह मान गया। आधी रात को वे उस सुनसान सड़क पर पहुंचे जहां फोन बूथ। आसमान बादलों से ढका था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। फोन बूथ पुराना और जंग लगा हुआ था, शीशे टूटे हुए थे। कब्रिस्तान की टूटी दीवारें और टेढ़े मेढ़े क्रॉस उसे और भी डरावना बना रहे थे। सारा ने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आ चुके हैं उस जाग पर जारी हुजूम पर जेनेटिन पर चाय है, द साइलेंट कॉल बूथ, उसने उत्साह से कहा। रोहन उसके बगल में खड़ा था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। अचानक फोन बज उठा। सारा और रोहन दोनों चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। ये बज रहा है, सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और उत्साह दोनों थे। रोहन घबरा कर बोला, यह सच में हो रहा है सारा, शायद हमें जाना चाहिए। लेकिन सारा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। यह उसके वीडियो के लिए एकदम सही था। उसने फोन उठाया। नमस्ते, उसने कहा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बस एक अजीब सी चुप आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। कोई है? सारा ने फिर पूछा। कैमरा उसके हाथ में कांप रहा था। अचानक फोन लाइन से एक हल्की फुसफुसाहट आई, इतनी धीमी कि सारा को लगा कि यह बस उसकी कल्पना है। फुसफुसाहट तेज होती गई और सारा को एहसास हुआ कि वह कुछ कहना चाह रही है। क्या है? रोहन ने डरते हुए पूछा। सारा ने ध्यान से सुना। फुसफुसाहट एक नाम ले रही थी, सारा। सारा का रंग उड़ गया था। इसे मेरा नाम कैसे पता? जैसे ही उसने यह कहा, कब्रिस्तान से एक ठंडी हवा चली और उनके पीछे एक पुरानी कब्र के ऊपर एक काली आकृति धीरे धीरे उठी। यह लाल चमकती आंखों वाली एक पतली लंबी परछाई थी। जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चीखा, सारा भागो! सारा ने फोन फेंक दिया और रोहन के साथ भाग गई। लेकिन जैसे जैसे वे भागे, फोन बूथ से घंटी की आवाज तेज होती गई और उन घंटियों की आवाज के साथ वह फुसफुसाहट अब एक तेज चीख में बदल गई, जो उनके कानों में गूंज रही थी। उनके पीछे कब्रिस्तान का आकार तेजी से बढ़ रहा था। वे सड़क पर दौड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सड़क लंबी होती जा रही है। सारा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह आकृति अब बहुत पास आ गई थी। उसकी लंबी पतली बाहें उनकी ओर बढ़ रही थीं। हम फंस गए हैं, रोहन ने हांफते हुए कहा। तभी सारा की नजर एक सुनसान बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक पुरानी लावारिस कार खड़ी थी। कार में बैठो, सारा चिल्लाई। वे कार में कूद पड़े। सारा ने चाबियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कार पुरानी थी और चाबियों का कोई निशान नहीं था। बाहर वह आकृति कार की ओर आ रही थी। उसकी लाल आंखें कार की खिड़की से उन्हें घूर रही थी। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से वही फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई दी, साथ में एक पुरानी टूटी हुई लोरी भी। आकृति ने अपना लंबा हाथ कार की खिड़की पर पटका। क्रैक! शीशा टूट गया है। सारा ने अपनी आंखें बंद कर दी। बस यही अंत था। लेकिन तभी एक तेज हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ी। एक बड़ा ट्रक तेजी से उनकी ओर आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। ट्रक की तेज रोशनी और हॉर्न सुनकर वह आकृति एक पल के लिए रुक गई। सारा को एक विचार आया। उसने अपनी कार का हॉर्न बजाया।